नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके सवालों के साथ हाजिर हूं DU के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में। और हमारे साथ मौजूद हैं कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो। और स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ा सवाल इस समय है वो मैम है 3rd और 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का। और उनका कहना है कि SOL की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे अभी तक एडमिशन ही नहीं हो पाए। कहाँ दिक्कत है मैम, कहाँ रुके हुए हैं उनके एडमिशन? नमस्कार मुनमुन जी। जो एडमिशन्स उनके नहीं हुए हैं उसमें उनको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसी सैटरडे को और मंडे को दोनों दिन में एडमिशन्स शुरू हो जाएंगे, अर्थात 28 तारीख तक उनके एडमिशन्स शुरू हो जाएंगे 3rd और 5th सेमेस्टर के। लेकिन जैसे ही उनका रिज़ल्ट भी नहीं अभी आया था तो हमने उनकी क्लासेस शुरू कर दी थी और स्टडी मटेरियल भी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था। इसलिए जो उनको एडमिशन के बाद जो चीज़ें मिलती थी वो हमने रिज़ल्ट आने से पहले भी उनकी क्लासेस शुरू कर दी और साथ में स्टडी मटेरियल भी मिल गया। अब सिर्फ मसला है अपना फॉर्म भरने का, जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, और फीस जमा करने का। वो आपको इसी सैटरडे और मंडे से शुरू हो जाएगा। 28 तक आपके सारे एडमिशन्स शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मतलब ये है कि 3rd और 5th दोनों के? हाँ, 3rd और 5th दोनों के। यानी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं? नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस चिंता करने की तब ज़रूरत होती थी कि जब क्लासेस नहीं शुरू होती थी एडमिशन से पहले। अब तो हमने रिजल्ट से पहले भी क्लासेस शुरू करनी शुरू कर दी है। लेकिन मैम ये दिक्कत आई क्यों? क्योंकि हमने भी अपने रिपोर्टिंग के इतने अनुभव में आज तक सुना नहीं कभी कि एडमिशन ना हुआ हो, स्टडी मटेरियल मिल गया, क्लासेस शुरू हो गई। नहीं, उसमें दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे सबके रिजल्ट आ रहे थे तो हमें लगा कि जब सबके रिजल्ट एक बार आ जाएंगे तो इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हमें ऑफ़र करने पड़ते हैं। तो हम भी श्योर कर रहे थे कि जो कॉम्बिनेशंस हम स्टूडेंट्स को ऑफ़र कर रहे हैं, चाहे वो स्किल बेस्ड कॉम्बिनेशन हो, चाहे BA प्रोग्राम के 122 कॉम्बिनेशन हो, तो वो कॉम्बिनेशंस हम बिल्कुल ऑथेंटिकली उनको दे पाएँ। इसके लिए और साथ के साथ उनका मटेरियल भी हम उनको डिलीवर कर पाएँ। इसलिए वो डिसीजन लेने में थोड़ी देर हुई और कुछ एक जो टेक्निकल चीज़ें जो हमें इन कॉम्बिनेशंस को डिसाइड करने के बाद में अपने पोर्टल पे डालना पड़ता है, तो वो जो समय लिया, इस बार उसने समय ज़्यादा लिया है, लेकिन अगली बार से वो समय ऐसा इतना नहीं लगेगा। और जहाँ तक मैम फर्स्ट सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर के एडमिशन की बात है, इसमें भी कई स्टूडेंट ये लिख रहे हैं कि सितंबर में ही उन्होंने जो है वो अपना अप्लाई कर दिया था, बट अभी तक वेरिफिकेशन फी लिंक नहीं आया और रोज़ ही डैशबोर्ड पे कुछ दिक्कतें हैं। तो ये समस्या मैम जो है वो ऐसा नहीं लगता आपको कि इसी की वजह से आपके जो एडमिशन है उसकी रफ्तार और तेज़ होनी चाहिए थी? नहीं, रफ्तार तेज़ हो सकती थी, लेकिन अभी भी हमारी रफ्तार ठीक है क्योंकि यूनिवर्सिटी के एडमिशन अभी बंद हुए हैं। तब भी 1,10,000 उससे पहले हमारे एडमिशन्स हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स को ये वाली प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पे आके भी मिल सकते हैं या मेल कर सकते हैं। वेरिफिकेशन किसी का पेंडिंग होना नहीं चाहिए। अगर पेंडिंग है तो या तो आप मेल कर दें या फिर आप यहाँ पर आकर एक बार किसी से मिल लें, आपका ये एडमिशन जो है वो हो जाएगा। और मुझे लगता है ऐसे बहुत कम ही केसेस होंगे जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो अभी जैसे मैम जो स्थिति है, अब जैसे आपने कहा कि रेगुलर एडमिशन चल रहे थे, तो मॉपअप राउंड में जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ तो क्या उनको यहाँ SOL से विड्रॉल मिलेगा मैम? हाँ, विड्रॉल अगर लेना चाहेंगे तो मिल जाएगा। हम तो पहले ही अनाउंस करते हैं कि आप अपनी सीट यहाँ पे सिक्योर करें। उसके बाद अगर आपका रेगुलर में एडमिशन हो जाता है और आपको यहाँ SOL में कंटिन्यू नहीं करना है तो आपको बहुत एक मिनिमल चार्जेस काट के पूरी फ़ी भी रिफंड कर दी जाएगी। और एक सवाल मैम, जो आपने अभी पिछले इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई बाहर का है और उसको स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो हमें मेल करे। कई स्टूडेंट्स ने कहा कि हमने मेल भी किया है लेकिन अभी तो कोई रिस्पांस नहीं मेल कर दिया होगा तो वो मेल हमारा फॉरवर्ड हो जाता है मेलिंग सेक्शन को और मेलिंग सेक्शन से वो सारा पैक होके जाना शुरू हो जाता है। मेरे को ध्यान में है कि मेरे डायरेक्टर मेल पे भी कुछ मेल्स आए हैं, मेलिंग सेक्शन को कर दिया है, तो थोड़ा समय लगेगा वहाँ पहुँचने में, लेकिन आपको मटीरियल मिल जाएगा। एक सवाल मैम जो है वो चूँकि इस साल से ड्यूअल डिग्री शुरू हुई है और इस पर हमने कई एपिसोड किए, बट फिर भी अभी बहुत से सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी स्टूडेंट ने, जैसे जो क्राइटेरिया आपने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि सेम कोर्स नहीं होना चाहिए, तो रेगुलर के साथ भी उसने SOL में भी वही कोर्स ले लिया है, तो क्या उसे एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा?
नहीं, उसको एडमिशन कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम एक नोटिस लगा देंगे, ऐसी मेरे भी ध्यान में कोई चीज़ें आई हैं। अभी हमने मेल किया है कि अगर आपने SMS किया उन स्टूडेंट्स को कि अगर आपने कोई सेम कोर्स ले लिया है या सिमिलर कोर्स लिया है और अभी वो कोर्स आपके लिए वैलिड नहीं है तो आप उसको चेंज करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एडमिशन कैंसिल कराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम एक नोटिस लगा रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, आपको जल्दी वो नोटिस मिल जाएगा। उसमें एक मेल होगा, उस मेल के ऊपर केवल वही स्टूडेंट जिनको ड्यूअल डिग्री में अपना कोर्स चेंज कराना है अपनी डिटेल्ड मेल करेंगे कि उनका कहाँ पे कौन सा कोर्स उन्होंने रेगुलर में किया और यहाँ कौन सा कोर्स चूज़ किया है, तो हम उनको ऑप्शंस देके उसी फॉर्म में ही उस कोर्स को चेंज करा देंगे। तो इसके लिए मैम कोई करेक्शन फीस तो नहीं ले जाएगी? नहीं, कोई करेक्शन फीस नहीं लेंगे, बल्कि जो ड्यूअल डिग्री का स्टूडेंट आ रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसको तो फीस में भी 1000 रुपीज़ का रिबेट मिलेगा। तो ये भी सवाल पूछा था मैम स्टूडेंट ने कि वो 1000 रुपये की जो छूट है वो कैसे मिलेगी? 1000 जब आपकी फ़ी कैलकुलेट होगी तो उसमें 1000 की रिबेट आएगी। जब आप उसमें भरेंगे कि आपका ड्यूअल डिग्री का है तो वेरिफिकेशन के बाद जो आपकी फ़ी कैलकुलेट होती है उसमें 1000 रुपीज़ की रिबेट उसमें लग के आएगी आपके। और एक सवाल मैम जो है वो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जॉब फेयर एसवाल कभी जो है वो लगाता था उनके लिए, दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए, तो क्या जनरल स्टूडेंट्स के लिए भी कोई जॉब फेयर लगेगा? हाँ, अभी हमने BCom के लिए, MCom के लिए, MBA के स्टूडेंट्स के लिए, BBA के लिए पीछे 2-3 फेयर्स लगाए हैं और उसमें स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने के लिए बोला था कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ये फॉर्म भर के, गूगल फॉर्म भर के उस जॉब फेयर में आ सकते हैं। और अभी जनरल स्टूडेंट्स के लिए भी जो जॉब फेयर है वो भी हम लगाने का सोचेंगे, लेकिन जो जॉब फेयर का टाइम है वो जनवरी से लेके मार्च तक का होता है, मार्च या अप्रैल तक का होता है, जिस समय सारी कंपनीज यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, क्योंकि उस समय बहुत सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अपना फाइनल सेमेस्टर दे रहे होते हैं, तो उस समय पे जॉब फेयर उनके लिए लगता है। और एक सवाल मैम ये स्टूडेंट्स का है कि जो किसी भी वजह से उनका डॉक्यूमेंट अभी रेडी नहीं है, कुछ स्टूडेंट ये भी लिख रहे हैं कि जैसे पुराना, जैसे ड्यू ने कहा था कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए EWS का सर्टिफिकेट या OBC NCL का भी पुराना है, तो अभी फ़िलहाल अगर वो लगा दें अपना पुराना और बाद में अपडेट कर दें तो क्या उनको मौका मिलेगा? अगर आपने उसको अप्लाई किया है उसको रिन्यू करने के लिए तो उसकी रिसीट भी साथ में लगा दीजिए, तो उसमें जब वेरिफिकेशन होगा तो हम वो देख सकते हैं कि उसको कंसिडर किया जाए। और एक सवाल ये भी है मैम कि इस साल FSS स्कीम की शुरुआत कब होगी? FSS की स्कीम की शुरुआत हम जल्दी ही करेंगे, बट नॉट बिफोर दिसंबर में। हाँ, तब सब एडमिशन्स वगैरह सब हो जाएंगे और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएगा, तो उस समय पे FSS की जो भी हमारी रेगुलेशंस और बाकी सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी भी उसी समय के आसपास करेगी, तो उसी समय के आसपास हम लोग भी अपनी FSS स्कीम का शुरुआत कर देंगे। और मैम जो पिछली स्कीम में कुछ स्टूडेंट ने अप्लाई किया था जिनको नहीं मिल पाया पैसा, तो क्या मतलब अगर वो उनका कोई बैंक डिटेल गड़बड़ है, अगर वो अभी भी मान लीजिए ठीक करके देते हैं तो उनको मिल जाएगा? जिनका नाम हमारे FSS में आया है, अगर उनकी कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो वो मेल भी लिख सकते हैं हमें। हो सकता है कि कोई ना कोई टेक्निकल ग्लिच या उनका जो बैंक अकाउंट है या उन्होंने जो बैंक अकाउंट पहले अपने उसमें दिया होगा वो किसी और का दिया होगा और वो वेरीफाई नहीं कर पाया है, तो उनको हम सारी चीज़ें बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस अपडेट के लिए। थैंक यू।